आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम मौजूद हैं आज धारूहेड़ा। और ये काफिला पीछे देख रहे हैं, मैं पहले काफिला दिखा देता हूं। 1 किलोमीटर लंबा काफिला है यहाँ पे, ट्रैक्टरों का पूरा जत्था। और इसका संचालक यहाँ के हीरो और शाजापुर के भी हीरो जो बॉर्डर पे वहाँ पर डटे हुए थे, राजू, जितेंद्र उर्फ राजू मेरे साथ मौजूद हैं। और ये इन्होंने संचालन किया और बहुत कुशलपूर्वक संचालन कर रहे हैं। ये 1 किलोमीटर लंबा काफिला मैंने आपको दिखा चुका हूँ। और ये वो हीरो हैं जो पूरे यहाँ से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जो किसान आंदोलन में किसान आए हुए थे, उनको अच्छे तरीके से यहाँ पे इन्होंने मेंटेन किया। अच्छी तरीके से वाहन खड़े करे, अच्छी तरीके से खाने की व्यवस्था, जो संचालक, जो मुखिया होता है, उसका दायित्व निभाया है राजू ने। इनका नाम राजू नहीं है, जितेंद्र उर्फ राजू बोलते हैं, रणजीत सिंह उर्फ राजू। और ये पंजाब से हैं और यहाँ काफिला पहुँच चुका है धारूहेड़ा पे। हम इनसे जानते हैं, इनकी ही जुबानी। काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बारिश आई, सारा सामान भीग गया। उसके बाद ये कभी उठा बैठक होती रही, रात को भीगे सारे बस्तर भीग गए इनके, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं मारी। राजू जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो सबका धन्यवाद, आपके श्रोताओं को धन्यवाद। मेरा नाम रणजीत सिंह राजू है और मैं पंजाब से नहीं, राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हम। और आपने हीरो की बात बार बार की, आपने बार बार बात हीरो की। हीरो मैं नहीं हूँ, हीरो पूरी टीम है। नाका टीम ने तोड़ा था, मैं तो 2 दिन बाद आया संभालने इनको संभालने 2 दिन बाद आया था, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की वजह से। लेकिन जो आपने बात कही है बिल्कुल अनुशासन में है। यहाँ कमेटी बनी हुई है और पूरे जो संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश दे रहे हैं उसकी पालना हो रही है। और 1 किलोमीटर काफिले की बात कर रहे हो आप, जो त्यौहार था, कुछ हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ में लगातार ट्रैक्टर रैली निकल रही हैं। डेली एक मंडी में ट्रैक्टर रैली निकलती है। 18 को हमारा ट्रैक्टर रैलियों का समापन हो जाएगा और 14 से और 15, 16 से लगातार ट्रॉलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। आज ही बस आ रही है, 3 ट्रॉलियाँ आ रही हैं। कल से और परसों देखोगे आप, ये काफिला डे बाई डे 2, 3, 4, 5, 7 दिनों में 5 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। क्योंकि किसानों में इतना आक्रोश है। ये नहीं कह रहा कि मेरे बुलाने पे आ रहे ना, खुद ब खुद अपने स्तर पर तैयारी करके सामान बांध कर अपने आप चल रहे हैं। और जो किसान आ रहा है, और प्रत्येक किसान इस आंदोलन का सोल्जर है, सिपाही है, भीड़ नहीं है। सरकार इसे भीड़ समझने की गलती ना कर ले, क्योंकि आप बार बार चिंता व्यक्त करते हो 26 जनवरी की परेड की। आज तक एक भी यूथ ने एक मूंगफली का दाना किसी रेडी से नहीं उठाया। तो क्या आप सोचते हो 26 जनवरी को हमारा यूथ अनुशासनहीनता करेगा? कतई नहीं करेगा। हम अनुशासन में हैं, अनुशासन में रहेंगे। संघर्ष लंबा हो सकता है, जीत निश्चित है। कतई इतना भी रत्ती भर हमें टेंशन नहीं, हम हारेंगे। हारने के तो पन्ना ही पार दिया ना, जीतेंगे पक्का, जीत सुनिश्चित है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। तो मेरे साथ ये राजू जी बने हुए हैं, जो यहाँ प्रधान है, संचालन कर रहे हैं। राजू जी, हम पीछे देख रहे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े कैंटर लगा दिए गए आपके रास्ता को रोकने के लिए पहले से ही प्रशासन द्वारा। तो क्या लग रहा है, पहले ही तैयारियां कर लेगी है? ऊपर पुलिस, पानी की बौछार, जैम्बर वगैरह पहले ही मौजूद, हम देख रहे हैं। काफ़ी छावनी में तब्दील हो चुका है। जो आपका काफिला आगे बढ़ रहा है, कहीं के प्रशासन को डर है, बड़े बड़े ट्रक खड़े कर रखे हैं, अवरोध कर दिया रास्ता, तो कैसे पार पाएंगे? सरकार पूरी दुनिया में अपनी बद बटवा रही है। पहली बार देखा है पूरी दुनिया में भी कोई सरकार ऐसी भी होती है जो अपनी सड़कें खुद जाम करती है। पब्लिक प्रॉपर्टी जो हमारे पैसे से बनाएगी सड़कें, उसमें खड्डे खोदती है, उसको तोड़ती है। मेरा ख्याल दुनिया में ऐसी कोई सरकार नहीं होगी। इसी वजह से हमारी सरकार की थू हो रही है, जो अच्छी बात नहीं है, हमें भी दुख होता है। पर जैसी करनी वैसी भरनी। जो इन्होंने आगे कैंटर लगा दिए, आगे बैरिकेड्स लगा दिए, ये बात साबित करती है कि सरकार हमारी नहीं, सरकार किसी और की है। अगर सरकार हमारी होती, हमारी वोटों से चुनी गई होती और हमारी चिंता होती, तो सरकार हमसे बैठ के बात करती, हमारा मसला हल करती, बिन मांगे कानून ना देती। ये बात तय होगी, सरकार बेगानी है। जो बेगानी सरकार है उसको जनता ने बेगाना कर दिया। आज
हरियाणा का सीएम का ये हालात हो गए, अपने स्टेट में नहीं आ सकता, अपना गृह क्षेत्र अपनी विधानसभा तक में घुसना बंद हो गया, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। और अभी अभी सरदार लखविंदर सिंह जाखड़ साहब आए थे, जिन्होंने डीआईजी पद को इस्तीफा दिया। मैं साथ सलाम करता हूँ उस आदमी को। मैं कहता हूँ वो इस्तीफा ना देता कोई रंज नहीं था, लेकिन जिनको हम आए 5 साल में वोट देते हैं और वोट लेने से 1 महीना पहले आके दंडवत प्रणाम करते हैं, नीचे बैठते हैं, 100 ड्रामे करते हैं, माई बाप कहते हैं, और कितने समय के लिए? मात्र 5 साल की एमएलए की नौकरी होती है, मिनिमम 5 साल के लिए मिलती है। एक एमएलए से इस्तीफा नहीं दिया गया और डीआईजी ने इस्तीफा देकर सभी एमएलए के मुंह पे करारा तमाचा मारा, और इस तमाचे की गूंज बहुत दूर तक जाएगी, जल्दी पीछे नहीं छोड़ेगी इसका। किसान एकता जिंदाबाद। राजू जी, बड़े बड़े बैरियर लगा दिए गए हैं। यहाँ मैं सभी के पास पहुँचूँगा। पहले आपसे और जानना चाहूँगा किस तरीके से तोड़ेंगे? दिल्ली पहुँचेंगे पक्का है? दिल्ली तो पहुंचना निश्चित है, उसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। सर कितनी दीवारें आई? वो कोई बात नहीं, कितनी आए आती हैं, लेकिन मेरे को चिंता और बात की है, जो मोदी जी भी समझ नहीं पा रहे, खट्टर साहब समझ नहीं पा रहे। पुलिस में और फौज में और नीली वर्दी में सीआरपीएफ में और जो तेज बहादुर आ गया, उसमें कौन लोग हैं? हमारे बच्चे हैं। 80% पुलिस फौज सीआरपीएफ हमारे बच्चे हैं। तो कब तक आखिर कभी जैसे लखविंदर सिंह जाखड़ साहब आ गए हैं, अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो कहाँ जाएंगे अजय? हमारा एक धरना था, चल रहा था, बाप इधर खड़ा है, सामने बेटा लाठी ले खड़ा है, क्या बेटा बाप पे लाठी मार देगा? हमारे बच्चे हमारे हैं, सरकार को इस बात को समझना चाहिए। और एक उसका बयान आया था अपने आर्मी वाले का, आर्मी वाले ने आके छुट्टी बोला, कहता जब हमारे घर में डिस्टर्बेंस होती है ना, तो हम अपने सीमा पे ढंग से काम नहीं कर पाते, हम चौकसी नहीं कर पाते। कहता आज पूरा देश डिस्टर्ब है, और पंजाब हरियाणा राजस्थान पूरे देश का एक एक घर डिस्टर्ब है। तो सीमाओं पे उन जो लोग हैं हमारे जवान नौकरी कर रहे हैं, उनकी मानसिक दशा क्या होगी? कह रहे थे एक बार कमांडो से पूछ लीजिए। बहुत गहरा विषय है, संकट का समय है, पता नहीं कितनी बड़ी डील कर बैठे डानी बानी से मोदी जी, जो उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे और पूरे देश को बेचने की कगार पे ले आए हैं। और एक बात और बता दूं, ये लड़ाई हम किसान की लड़ रहे हैं, आमजन की लड़ रहे हैं, इसके साथ साथ हम ये लड़ाई प्रधानमंत्री की पद की भी लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर कंपनियां इतनी ताकतवर हो गई तो प्रधानमंत्री की औकात नहीं रहेगी बात करने की। आज क्या हो रहा है, जैसे मैं राजस्थान की बात करता हूँ, राजस्थान में हमारी 200 विधानसभा सीटें हैं, सिर्फ 10% लोग 5% लोग होते हैं टिकट बांटने होते हैं। बिल्कुल 190 लोग हैं जो जाके मांगते बनते टिकट दे दो टिकट दे दो। जो 190 लोग हैं गले में पट्टा पहना हुआ है, वो कहीं बोलेंगे नहीं, बोल सकते नहीं, क्योंकि उनको टिकट चाहिए। जो 10 बांटनी है, अब उनके गले में पट्टा पड़ रहा है अडानी अंबानी की कंपनी के द्वारा, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए जितने भी लोग बीजेपी के हैं या अन्य दलों, कांग्रेस के हैं, किसी दल के भी हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा आपके मंच के माध्यम से, आपकी बुरी हालात हो रही है, अगर आज भी आपने इस्तीफा दे के हमारे साथ ना आए तो चाहे टिकट बीजेपी की ले आना, चाहे टिकट कांग्रेस की ले आना, डोल की खाली निकलेगी, गांव में घुसना बंद हो जाएगा। बंद तो हो ही गया, आने वाले समय और मुश्किल हो जाएगा, कहीं आपका हुक्का पड़ना त्याग दे जनता, ये स्थिति बनने वाली है। किसान एकता जिंदाबाद। तेज बहादुर जी थोड़ा सा यहाँ आके किसान एकता हमारे साथ राजू जी बने रहिए। मैं आपसे कुछ और जानना चाहूँगा, पहले तेज बहादुर से बातचीत कर लेते हैं। तेज बहादुर वो शख्स हैं जिन्होंने खाने का वीडियो वायरल किया था, सबको पता, पूरे हिंदुस्तान में इनको जानते हैं, और तेज बहादुर के साथ क्या क्या परिस्थिति हुई ये भी सबको पता है। इनका बच्चा तक भी शहादत दे चुका है, शहादत ही कहेंगे इस प्रकरण में। और तेज बहादुर मेरे साथ मौजूद हैं, यादव हैं। तेज बहादुर जी अभी यादव हैं। किस तरीके से देखें राजू जी को, कुशल नेतृत्व को, जिस तरीके से इन्होंने शाजापुर बॉर्डर पे कुछ नहीं, टिगरी बॉर्डर पे बहुत कुछ है, वहाँ व्यवस्था भी है, वहाँ ठंड से बचने के लिए भी है, और गाजीपुर बॉर्डर पे भी नीचे पुल है, वहाँ भी सब कुछ व्यवस्था, ठंड से बच जा सकता है। लेकिन यहाँ चारों तरफ से ठंडी हवा, कहीं कोई बचने का साधन नहीं, और इतना अच्छा नेतृत्व किया, तो किस तरीके से मानते हो राजू जी के? देखिए, सबसे पहले तो मैं राजू जी से टिगरी में मिला था, तब इनसे चर्चा हुई, तब उनसे मुझसे पूछा था कि आपके पास कितने लोग हैं। मैंने इनको कहा था मात्र 5 लोग हैं, क्योंकि ये जो इलाका है, मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, हिरवाल का मुर्दों का क्षेत्र कहता हूँ इसे। मुर्दों का क्षेत्र इसलिए कहता हूँ कि जब लोग आज भी नई जगह जो हज़ार किलोमीटर से लोग आ गए हैं, लेकिन ये लोग आज भी टस से मस नहीं, इसलिए मुर्दों का क्षेत्र कहता हूँ। हम वहाँ आए
राजू भाई जब हम ये आ रहे थे दिल्ली से ट्रैक्टर लेके वापस आ रहे तब इनको रोका गया सबसे पहले झज्जर में। झज्जर से इनका रूट डाइवर्ट किया गया, झज्जर से दादरी गए, दादरी से महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ से नारनौल और भैरोड होते हुए 24 घंटे में। और उन ड्राइवरों की हिम्मत को मैं मानता हूँ जो लगातार 24 घंटे भूखे और प्यासे ट्रैक्टर लेके शाहजहाँपुर तक पहुँचे, जिसमें राजू भाई उनके साथ थे। तो इनकी सबसे कठिन परिश्रम सबसे कठिन, मैं इनके राजू जी का काफिले को देखो, मैं गाड़ी में था। अब उनकी हालत देखिए, जो रात भर जो ट्रैक्टर चला रहे थे, हमें ये संदेशा था कि कहीं ऐसा कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की और निरंतर ट्रैक्टर चलाते हुए 24 घंटे कोई चला के दिखाई, और वो भी ठंड, कड़ाके की ठंड के अंदर, जो कि सुबह का मौसम उस समय टेम्परेचर 1.5 या 2 के ऊपर रहा होगा, धुंध भी थी। तो मैं तो इनकी बहादुरी को सलाम देता हूँ, पूरी टीम को हम सलाम करते हैं, पूरी टीम को हमसे उन्होंने हिम्मत और जज्बे से। तो शाहजहाँपुर बॉर्डर पे जिस तरीके से बरसात आई, सब कुछ भीग गया। रात को कोई लोई, कोई गीले वस्त्रों में चुपचाप बैठे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे घर पे बैठे लोग देख रहे थे। तो उस सिचुएशन से भी राजू जी ने अच्छी तरीके से शाहजहाँपुर बॉर्डर पे अपने नेतृत्व को कुशलपूर्वक निभाया, और वहाँ के लोगों को, जिनके जो टीम है पूरी किसानों की, उसको हैंडल किया। किस तरीके से, क्या देखिए, यही एक देखने की चीज़ है जो गोदी मीडिया के माध्यम से एक अफवाह फैलाई जा रही है। ये किसान नहीं है। अंबानी और अडानी इस बारिश में बैठ नहीं सकता, कोई व्यापारी बैठ नहीं सकता। यह काबिलियत है किसान में होती है। तो वो बारिश और वो हर चीज़ ये साबित करती है कि 100 के 100% किसान थे, क्योंकि किसान तो अपने खेत में बारिश में, ठंड में, रात में वैसे भी रहता है। किसान के पास क्या व्यवस्था है? पिछले जो है 4 दशक से किसानों की यही हालत चलती आ रही है, वो तो भुगत होगी। अब जब लास्ट में जब किसान को ये लगा कि मेरे पैरों के नीचे अब ज़मीन भी चली जाएगी और मैं आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब दूंगा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, तब उसे लगा कि नहीं, ये मेरे हक की लड़ाई है, मुझे ही लड़नी पड़ेगी, कोई और नहीं लड़ेगा। तो किसान जगा और आज आया, और आप देखिए बहुत जल्द दिल्ली पहुंचेगा। कल का वाक्य मैं बताता हूँ। कल मैं गुड़गांव था, राजीव चौक पे। कल हमने देखा कि जितनी भी ट्रेड यूनियन है पूरी की पूरी वहाँ खड़ी हुई थी, जो हिंदुस्तान का सबसे व्यस्त एरिया, जहाँ 100% इंडस्ट्री है, जिनको ना खेती है ना ज़मीन है, उन लोगों के दिल में भी पीड़ा है कि ये लड़ाई किसान की नहीं, उनकी समझ में आ गई सारी ट्रेड यूनियनों कि ये लड़ाई हमारी है। अगर किसानों के साथ अन्याय हुआ है तो इसका मतलब ये है कि कल तुम्हारी थाली की रोटी भी चली जाए, जिसको अन्नदाता कहते हैं, वो रोड पे बैठा है। तो इसका मतलब सीधा तौर पर यह है कि पूरा देश जो बर्बाद होने की कगार पे आ गया। तो आज हर व्यक्ति समझ रहा है। शुरू के दिन में आपने देखा होगा, न्यूज़ के माध्यम से देखा था, पंजाब में मात्र 3 से 4 लोग थे। चलते चलते आज काफिला आज हिंदुस्तान के अंदर, मैं तो कहता हूँ गुड़गांव जैसी जगह में अगर धरना चल रहा है तो शायद हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं बचा होगा, मीडिया दिखाए या ना दिखाए। हर जिले के अंदर इससे भी भयंकर धरने चल रहे हैं, जीत के नजदीक। बिल्कुल। और 26 जनवरी की जो तैयारियां जो कर रहे हैं वो तो राजू भाई बताएंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी है जो सीक्रेट भी रखी गई हैं। तो 26 जनवरी को इस बार किसान ही किसान आपको दिल्ली में नजर आएगा। और जो बात कर रहे हैं, और जिसे आपने अभी 2 दिन पहले, 4-5 दिन पहले देखा होगा, अजय तो जो कमांडो जो थे रोहतक के थे अपने, उन्होंने भी एक वीडियो के माध्यम से संदेश दिया था कि मोदी, बिल्कुल उन्होंने एक संदेश दिया था, और उसका रियल वीडियो भी मेरे पास है। ये तो बाद में उसको मॉडिफाई किया है, IT सेल ने कुछ भी किया है। उसने बस एक संदेश दिया है, और ये सच्चाई है। अगर मेरे माता पिता भी दुख तकलीफ में होंगे तो सबसे पहले मैं अपने माता पिता को देखूंगा, नौकरी को बाद में देखूंगा। क्या गलत बोला उन्होंने? कोई गलत नहीं, उन्होंने यही कहा क्योंकि उसके पिता टिगरी बॉर्डर पे हैं और उसके पिता का दर्द उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, तब उन्होंने यही कहा था कि मोदी जी उनको भी देखें। तो कोई गलत नहीं कहा, लेकिन ये तानाशाही सरकार ने 3 दिन बाद उनको भी अरेस्ट करके आज जेल में बंद किया हुआ है। उसकी भी लड़ाई हम लड़ेंगे। हमने कहा हम चैलेंज करते हैं कि पूरा किसान वर्ग ये लड़ाई जीतने के बाद तुमसे भी लड़ेंगे, जो काले अंग्रेज तुम बैठे उनसे भी लड़ेंगे। आपके सामने अभी DIG साहब यहीं से गए, मैं भी मिला हूँ। जब एक DIG भी नौकरी छोड़ गया था, तो मोदी साहब हम ये चाहते हैं कि देश की सुरक्षा से चूक ना हो। अगर इन किसानों ने एक आवाज़ दे दी अपने बेटों को कि आप हमारे साथ आ जाइए, कहीं ऐसा ना हो देश की सीमाएं खाली हो जाए। लेकिन हम नहीं चाहेंगे ऐसा हो, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए देश, हम देश को भी सम्मान करते, किसान वर्ग करता है, नेता नहीं करते। हम नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर हमें मजबूर किया तो हमें वो भी स्टेप उठाना पड़ेगा। तो हम तो यही चेतावनी देते हैं कि समय रहते आप समझ जाएं, 3 काले कानून वापस ले और MSP के कानूनी दर्जा दें। हम तो ये कहना चाहते हैं। तो हमारे साथ ये तेज बहादुर खाने का वीडियो वायरल किया था, पूरा हिंदुस्तान जाता है। राजू जी कुशल संचालक बोलेंगे हम इनको। इनकी पूरी टीम 1 किलोमीटर लंबा काफिला इनके साथ है। दारू रुके हुए हैं, ये साफ तस्वीरों हमने आपको दिखाया। और मेरे पीछे देख रहे हैं इनके जो साथी हैं, सपोर्टर हैं, और बुजुर्ग भी यहाँ, और वीर जी जो यंग बच्चे हैं वो भी इनके साथ हैं, और दिल्ली के लिए निकले हुए हैं और दिल्ली जाके रहेंगे। इसमें कोई डर नहीं, इन्होंने साफ संदेश दे दिया है। राजू जी
मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, बरसात आई, खाना खत्म हो चुका सारा, पूरे बिस्तर भूख के, किसी समय आपको ऐसा लगा चलो मैं भूखा रह लूँगा, गिले में सो लूँगा, लेकिन आपकी पूरी टीम बुजुर्ग से 80-90 बरस के मेरे साथ खड़े हुए हैं, तो कभी कुछ ऐसा लगा इनकी हालत दयनीय है और मुझे देखे नहीं जाती, क्योंकि शाहजहाँपुर बॉर्डर एक जंगल में था बिल्कुल। मैं आप हैरान हो जाओगे, मैं कुछ क्षण के लिए मायूस हुआ था, तो 3-4 बुजुर्ग चल के मेरे पास आए, कहते जवाना परवाह ना कर, अभी माड़े नहीं गए, अभी कमजोर नहीं गए, टेंशन नहीं कहता आप तू, हम कहते धुनी सेक के अल्लाह पे रात निकाल लेंगे, बिस्तर भीग गए तो ये जज्बा है भाई इनका। मैंने कहा ना, ये भीड़ नहीं है, सोल्जर हैं, ये लाए नहीं गए, खुद आए हैं, ये राजू के पीछे नहीं आए, अपनी ज़मीन के लिए आए हैं, अपने अस्तित्व के लिए आए हैं, अपनी होंद के लिए आए हैं, अपने बच्चों की आज़ादी के लिए आए हैं। इसलिए इनको कोई ताकत पीछे नहीं हटा सकती, इनको कोई सर्दी ठार नहीं सकती, कोई इनको दिक्कत थका नहीं सकती। ना थकने वाले हैं, ना अकने वाले हैं, ना रुकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं। ये मैंने पहले भी कहा था, हमारा दिन प्रतिदिन हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे को तो एक बात पे केवल चिंता भी होती है, सोचता हूँ मोदी जी का प्लान क्या है। कहीं मोदी जी का ये प्लान तो नहीं मैं भाजपा का आखिरी प्रधानमंत्री नहीं बनना, इसके बाद भाजपा का नाम ही साफ कर देना, ये भी हो सकता है। क्योंकि जो भी कहता है कि जो मैंने किया पहली बार किया, हो सकता है यही पहली बार करना हो। जब भाजपा का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, पहले कह सके तीनों काले कानून वापस ले लो। हाँ, ये भी हो सकती है प्लानिंग, उसे क्या बने, क्योंकि टीम तो है ही नहीं उसके पास, वन मैन शो है। दूसरा अमित शाह है, हाँ अमित शाह को चिंता हो सकती है, वो प्रधानमंत्री बनने का सपने ले रहा था, उसको टेंशन हो सकती है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, जीतेंगे जरूर, जरूर जीतेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद। तो हमारे साथ ये राजू जी प्रधान बने हुए थे शाहजहाँपुर बॉर्डर वाले, और 1 किलोमीटर लंबा काफिला इनके साथ चल रहा है, और धारोड़ा मौजूद हैं, बहुत अच्छे कुशल संचालक हैं, और उनकी पूरी टीम, पूरे किसान बिल्कुल दृढ़ इच्छा के साथ हैं। आज भी इनका हौसला वास्तव में ही देखने के काबिल है, और इन्होंने कह दिया है कि ना झुकेंगे ना रुकेंगे। एमएसपी कानून वापस होगा तो ही घर वापस जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।